हिमाचल में भांग की खेती को सैद्धांतिक मंजूरी। तांदी अग्निकांड प्रभावितों को 7-7 लाख मिलेंगे। कर्मचारी पेंशनर्स को कल मिल सकता है डीए का तोहफा। सीमा कॉलेज का नाम राजा वीरभद्र सिंह होगा। इन कर्मचारियों को भी कैबिनेट में मिला बड़ा तोहफा। हिमाचल कैबिनेट की धर्मशाला में गुरुवार को संपन्न मीटिंग में भांग की खेती को सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की गई। इसके लिए हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी नौणी और कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर को 6 महीने के भीतर रिपोर्ट देने को कहा गया है। दोनों यूनिवर्सिटी बताएंगी कि किस तरह से कौन कौन सी किस्मों की भांग की खेती कैसे की जाए। कृषि विभाग को भांग की खेती के लिए नोडल डिपार्टमेंट बनाया गया है। भांग की खेती के लिए विधानसभा में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई थी। इस कमेटी ने भांग की खेती करने वाले विभिन्न प्रदेशों का दौरा करने के बाद सरकार को कुछ सिफारिशें दी थी। कैबिनेट ने आज इन सिफारिशों को मंजूरी दे दी है। इसके बाद राज्य में मेडिसिनल इस्तेमाल के लिए भांग की खेती की जा सकेगी। हिमाचल कैबिनेट के 10 बड़े फैसले। प्रदेश में भांग की खेती शुरू होगी। तांदी अग्निकांड प्रभावितों को राहत राशि देने का फैसला। आईजीएमसी चमियाड़ा और टांडा में रोबोटिक सर्जरी शुरू होगी। एचआरटीसी को 24 वॉल्वो बसें खरीदने की मंजूरी। नगर पंचायत ज्वाली को नगर परिषद बनाया। नादौन नगर परिषद में कुछ गांव जोड़ने की मंजूरी। बीडीओ के 9 पद। फिशरी डिपार्टमेंट में 28 पद भरने की स्वीकृति। सीमा कॉलेज का नाम राजा वीरभद्र सिंह रखने का फैसला। पीडब्ल्यूडी में 50 बोलेरो कैंपर गाड़ी खरीदने को मंजूरी। एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट में 100 मोटरसाइकिल खरीदे जाएंगे। तांदी अग्निकांड प्रभावितों को राहत। इंडस्ट्री मिनिस्टर हर्षवर्धन चौहान ने कैबिनेट फैसलों की जानकारी देते हुए कहा, कुल्लू जिला के तांदी में बीते माह भीषण अग्निकांड प्रभावितों को 7 लाख रुपए घर बनाने को देने की मंजूरी मिली है। जिन लोगों के घर पूरी तरह से जले हैं उन्हें 7 लाख, जिनके घरों को आंशिक नुकसान हुआ है उन्हें 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। जिनकी गौशालाएं जली है उन्हें भी 50,000 रुपए मिलेंगे। इस तरह से जिन लोगों से उनकी छत छिन गई है उन्हें किराए के तौर पर 5,000 रुपए प्रति माह देने का निर्णय लिया गया है। 3 अस्पतालों में रोबोटिक सर्जरी शुरू होगी। कैबिनेट ने शिमला के आईजीएमसी, चमियाड़ा और कांगड़ा के टांडा मेडिकल कॉलेज में रोबोटिक सर्जरी शुरू करने के लिए जरूरी उपकरण खरीदने को मंजूरी प्रदान की है। हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि जिस क्वालिटी के उपकरण एम्स दिल्ली में लगे हैं उसी क्वालिटी के उपकरण इन तीनों मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में लगाए जाएंगे। एचआरटीसी को 24 वॉल्वो बसें खरीदने को मंजूरी। हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि एचआरटीसी की बसें पुरानी हो गई है। इसे देखते हुए सरकार ने 24 नई वॉल्वो बसें लेने को मंजूरी प्रदान की है। इससे लोगों की यात्रा आरामदायक होगी। कैबिनेट ने नगर पंचायत ज्वाली का दर्जा नगर निगम बनाने को मंजूरी प्रदान की। वहीं नादौन नगर परिषद में भी कुछ एरिया को जोड़ने को लेकर मंजूरी प्रदान की गई। बीडीओ के 9 पद। फिशरी डिपार्टमेंट में 28 पद भरने को हरी झंडी। कैबिनेट ने मछली पालन विभाग में विभिन्न श्रेणी के 28 पद भरने को मंजूरी प्रदान की। इसी तरह 9 पद बीडीओ खंड विकास अधिकारी के भरने को स्वीकृति दी गई। बीडीओ के पद पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से डायरेक्ट भर्ती से भरे जाएंगे। रोहडू के सीमा कॉलेज का नाम राजा वीरभद्र सिंह रखने को मंजूरी। कैबिनेट ने रोहडू के सीमा डिग्री कॉलेज का नाम राजा वीरभद्र सिंह महाविद्यालय रखने को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने बीते दिनों रोहडू दौरे के दौरान इसकी घोषणा की थी। बता दें कि वीरभद्र सिंह 6 बार हिमाचल के मुख्यमंत्री रहे हैं। वहीं जुब्बल के सीनियर सेकेंडरी स्कूल हॉस्टल का नाम ठाकुर रामलाल रखने का निर्णय लिया गया। जुब्बल कोटखाई के विधायक एवं मंत्री रोहित ठाकुर के दादा रामलाल ठाकुर भी प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। उनके योगदान को देखते हुए जुब्बल के सेकेंडरी स्कूल का नामकरण करने का कैबिनेट ने फैसला लिया है। कुल्लू में बनेगा रोपवे। टूरिस्ट को सुलभ और सुरक्षित परिवहन सुविधा प्रदान करने के लिए कुल्लू बस स्टैंड और पैराग्लाइडिंग पॉइंट के बीच एक रोपवे की स्थापना को बैठक में मंजूरी दी गई है। इससे क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। पीडब्ल्यूडी में 50 बोलेरो कैंपर गाड़ी खरीद को मंजूरी। कैबिनेट ने लोक निर्माण विभाग में 50 बोलेरो गाड़ियां खरीदने को मंजूरी दी है। ये गाड़ियां अलग अलग डिवीजनों को दी जाएंगी ताकि विभागीय इंजीनियर फील्ड में जाकर विभिन्न काम की गुणवत्ता चेक कर सके। इसी तरह एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट की कार्य प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के लिए 100 मोटरसाइकिल फील्ड ऑफिसर को देने को भी मंजूरी दी गई है। धर्मशाला में 15 साल बाद कैबिनेट मीटिंग। धर्मशाला में लंबे अंतराल के बाद कैबिनेट मीटिंग हुई है। इससे पहले करीब 15 साल पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कैबिनेट मीटिंग ली थी।
एरियर व डीए पर कर्मचारी व पेंशनर्स की नजरें। सूत्र बताते हैं कि कैबिनेट में कल स्टेटहुड डे पर मुख्यमंत्री की घोषणाओं को लेकर भी चर्चा की गई। इससे कर्मचारी और पेंशनर की नजरें अब मुख्यमंत्री सुक्खू के कल के भाषण पर टिकी है। प्रदेश में कर्मचारी पेंशनर्स का 9,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का एरियर नए वेतनमान का सरकार के पास लंबित है। कर्मचारी इसके इंतजार में टकटकी लगाए बैठे हैं। इसी तरह से 11% डीए भी लंबित पड़ा है। पिछली 2 किश्तों का एरियर भी हिमाचल के कर्मचारी पेंशनर्स को अभी तक नहीं मिल पाया है। मंत्रिमंडल ने उपायुक्त कार्यालयों में चालकों, सभी तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों के साथ 3 मंडल युक्तों, निदेशक भूमि अभिलेख, राजस्व प्रशिक्षण संस्थान जोगिंद्रनगर मंडी, भू एकत्रीकरण निदेशालय शिमला, बंदोबस्त कार्यालय कांगड़ा और बंदोबस्त कार्यालय शिमला के कार्यालयों में तैनात कर्मचारियों को राज्य कैडर के दायरे में लाने को मंजूरी दी है। इस निर्णय का उद्देश्य एक रूपता सुनिश्चित कर प्रशासन की कार्य प्रणाली में सुधार सुनिश्चित करना है।